नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं चुनावी मुद्दे को लेकर के कि चुनाव अब अपने परवान चढ़ने लगा है। नामांकन हो चुके, छटनी हो चुकी, तमाम उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और अपना तूफानी प्रचार कहीं के शुरू कर दिया है। कार्यालय खुल चुके हैं। उस सिनेरियो पे बात करेंगे और बात करेंगे अहीरवाल की सीटों पर, क्योंकि राव ने इस बार अहीरवाल की ज्यादातर सीटें दिलवाई है। तो क्या सिनेरियो बनेगा और एक एक उम्मीदवार की क्या स्थिति है, कैसे क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी हैं। सीधा उनके बाद चलेंगे बिना समय गवाए। बॉबी राव जी, बड़ा लोग आपको सुनना चाहते हैं, बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि राव साहब ने सीटें दिलाई है, क्या समीकरण बैठेंगे, क्या स्थिति है चुनाव की, अब तो कर दो खुलासा। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी अभी तो बहुत जल्दी है। इस वक्त कोई भी हम किसी भी पार्टी के बारे में या कैंडिडेट के बारे में बताएं कि चुनाव क्या रूप लेगा तो बहुत जल्दी है। अभी जितने कैंडिडेट हैं दफ्तर खोलने में व्यस्त हैं। अभी कल तक तो पर्चे वापस हुए थे, तो अभी जो पार्टी में भी जो नाराज थे उनको मनाने के प्रयास कैंडिडेट कर रहे थे और बहुत से लोग नाराज है उसमें चल रहे हैं। चुनाव धीरे धीरे, हाँ ये जरूर है कि चुनाव परवान चढ़ना शुरू हो जाएगा और अगले 5-6 दिन के अंदर चुनाव पूरे रफ्तार पे होगा और लोग भी धीरे धीरे अपना मन बनाने के 5-6 दिन के अंदर उस पोजीशन में हो जाएंगे कि लोग कहाँ जुड़ रहे हैं कहाँ नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये ना, राव पर टिकी हुई है निगाह। राव ने टिकटें दिलाई है 5-6। राव के समर्थक बहुत सारे राव की पैरवी करी है राव ने टिकट की, चाहे कहे बावल से, कोसली से और जगह से कहे, तो कई सारी कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े हो गए हैं हिरवाल में। मौलाना जी राव साहब पहले तो जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाई थी उनका पर्चा भरवाने में व्यस्त थे और उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो अपने वर्कर्स की मीटिंग ले रहे हैं और जो प्रत्याशी उनने दिए हैं उन लोगों को उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए और उनके पक्ष में भाई ताकत लगाने के लिए आह्वान किया है राव साहब ने। तो कल भी रणनीति मीटिंग बन थी, रही, परसों मीटिंग थी। कोई रणनीति बन रही है बड़ी, क्योंकि उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है दिल्ली से। रणनीति तो मोहनलाल जी अब बनेगी। अभी अभी पहले तो चुनाव शुरू होने दो। रणनीति तो 2-4 दिन के अंदर जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, रणनीति तो मौके के हिसाब से बदलती रहती है और मौके के हिसाब से बनती रहती है। क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी आप देखिए, दक्षिण हरियाणा में फिलहाल जो जिन सीट पे कंपटीशन है वो राष्ट्रीय पार्टीज में है, डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। जो हमारे क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है या जेजेपी है, उनका कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। तो जब चूंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो बड़े नेता लोग हैं वो सभी दौरा करेंगे। अभी मोदी जी ने एक दौरा किया है कुरुक्षेत्र का, कांग्रेस का बाकी है। तो जैसे जैसे बड़े नेता का इसमें पार्टिसिपेशन होगा वैसे वैसे चुनाव है ये आगे बढ़ेगा और लेकिन वैसे चुनाव अब चढ़ेगा क्या भी। आम आदमी पार्टी की एंट्री दिख रही है हरियाणा में? क्योंकि रेवाड़ी से आम देखिए आदमी सतीश यादव आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। तो कहें कि एक पार्टी बढ़ गई है, बीजेपी, कांग्रेस और इसके अलावा जेजेपी वगैरह तमाम लोग आएंगे। मोहनलाल जी आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस हरियाणा में इतनी नहीं है। अब सतीश भाई ने जो इलेक्शन लड़ा है तो सतीश भाई का अपना पर्सनल वोट बैंक था। पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में लड़े थे तो उनका तो पर्सनल वोट बैंक था अपना, उनसे लड़े थे चुनाव वो। अब उसके अंदर आम आदमी पार्टी का कितना योगदान हो पाएगा ये तो अब जब इसका नतीजा आएगा तो पता चलेगा ना कि लेकिन एक सतीश भाई ने जो उम्मीदवार को बेनिफिट तो मिलता है ना, पार्टी का एक बैनर मिल जाता है। बेनिफिट का, सर बेनिफिट ये मिलता है कि पार्टी सिंबल मिल जाता है और सिर्फ पार्टी के 10 ही कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता की टीम मिल जाती है। एक उनको विजन मिल जाता है प्रचार करने का। पार्टी, हर एक पार्टी का अपना विजन होता है, हर एक पार्टी की अपनी पार्टी लाइन होती है प्रचार करने की। तो उनको एक प्रचार में उसका एक जरिया मिल जाता है और उन्हें थोड़ी इसमें सहूलियत हो जाती है। तो एक एक 2 दिन से एक आप बयान सुन रहे होंगे अलग अलग तरीके से, यानी कि कुछ अलग एंट्री हो रही है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस के हैं भाई, फोटो वायरल की जा रही है, उनकी पुरानी फोटो है और आज बयान भी दिया है। एक बीजेपी के नेता है, तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या इस चुनाव में भी कोई आप जो देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई मोहनलाल जी मुझे अफसोस है और अफसोस के साथ साथ दुख भी है कि एक तरफ तो
हम कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की पहुंच जाएगी। मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां चीख चीख के इसी का प्रचार करते हैं और बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं सब इसी का प्रचार करते हैं। और दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि जब चुनाव आते हैं तो ये बताने के कि हमारा रोड मैप क्या है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए रोड मैप क्या है, तो उनके पास रोड मैप कुछ नहीं है। उनकी अचीवमेंट्स क्या है 10 साल के शासन की, तो उनके पास अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है जी। और अब घुमा फिरा के, और मुझे ताज्जुब होता है कि या तो जो कैंडिडेट जो ये बोल रहे हैं, इनने अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लोगों से छुपाया, झूठ बोला है, ये लोग अनपढ़ है। अब जो बीजेपी के रेवाड़ी के जो फिलहाल अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट लक्ष्मण सिंह यादव, उनने एक बयान दिया है कि जी ये देखो मुसलमानों के यहाँ ये जा रहे हैं, मुसलमानों कर रहे हैं, आपके बच्चे सुरक्षा। अरे तुम भाई समाज में जहर क्यों घोल रहे हो? जिस दिन आपको टिकट मिली तो आपने ये कहा था कि मैं नगर पालिका भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ूंगा, रेवाड़ी में रोड मैप दूंगा, तो आप तो 3 दिन में ही भूल गए कि आपको विकास का रोड मैप कुछ देना है या नहीं देना है। तो ये तो बहुत गलत बात है। आप ये रेवाड़ी एक हमेशा मोहनलाल जी शांति प्रिय क्षेत्र रहा है। चाहे 1984 के दंगे रहे हों, रेवाड़ी में दंगे नहीं हुए थे, मतलब कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया था 84 के अंदर, इतना इंपैक्ट नहीं आया था, सामाजिक सौहार्द था वो बन गया था। उसके बाद कभी नहीं हुआ। चाहे ये अभी किसानों का आंदोलन था, हिंसक हुआ, बहुत बहुत जगह हरियाणा में हिंसक हुआ, मगर हमारे जिले में हिंसक नहीं हुआ। अब ये लोग यहाँ पे हिंसा फैलाना चाह रहे, क्या चाह रहे हैं? हम तो ये समझ से बाहर बात है कि शांति प्रिय। ये भाजपा प्रत्याशी का हार का डर है, क्योंकि देखिए कैप्टन का बेटा चुनाव लड़ रहा है। 2019 में मोदी की लहर चल रही थी, बोला जी पुलवामा, बालाकोट, और तमाम लोग आए सुनील मूसेपुर के समर्थन में, राव ने टिकट दिलाई थी, उसमें भी वो हार गए। तो ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि चिरंजीवी राव का, क्योंकि कैप्टन भी 6 बार रहे हैं, तो ये बौखलाहट कही है कि चुनाव का रुख मोड़ा जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। मोहनलाल जी, इस बार के चुनाव में मैं एक विशेष चीज देख रहा हूं कि सतीश यादव भी अगर बात कर रहा है तो वो एक डेवलपमेंट की बात कर रहा है शहर की। वो अगर बात कर रहा है तो वो अपना रोड मैप दे रहा है कि भाई अगर मैं ना करूं तो ऐसा कर देना। सन्नी यादव अगर कहीं जा रहा है, कहीं भाषण दे रहा है, तो वो भी अपना एक रोड मैप सामने रख रहा है कि भाई मैं युवाओं के लिए ये करूंगा, बुजुर्गों के लिए ये करूंगा, और ये शहर के डेवलपमेंट का मेरा ये रोड मैप है, ये है। कप्तान साहब के लड़के चिरंजीवी राव जी, वो तो पहले विधायक थे, वो भी कुछ ना कुछ हमने रोड मैप पे ही बात करते नजर आ रहे हैं। मगर लक्ष्मण सिंह यादव का अभी तक कोई ऐसा संजीदा बयान नहीं आया कि जिससे कहा जा सके कि ये पढ़े लिखे इंसान है, या शहर के मामले में या शहर के बारे में वाकई में इन्हें कुछ रोड मैप। अरे भाई लक्ष्मण सिंह जी, शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, आप यहाँ अनपढ़ वाली बात मत करो। अनपढ़ वाली बात करके तो आप अपना खुद ही बिगाड़ रहे हो। और फिर दूसरी बात, उन सांसद महोदय जी की जिनने आपको टिकट दिलवाई है, उनका तो मान सम्मान रखो। राव साहब ने मेवात में पिछले साल जो भी घटना घटी थी, राव साहब ने सीधे तौर पर उसका खंडन किया, पर पोरा साहब पहुंच गए थे वहां कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ यार। तो कम से कम आप वो शख्सियत जिनने आपको टिकट दिलवाई है, आप उनका आदर सम्मान, उनका मान सम्मान तो रखो ना। आप खुद तो डूबोगे, दूसरों को साथ लेके डूबोगे। आप राजा साहब की राजनीति को क्यों पलीता लगाने पे तो लगे हुए हो आप? ये ऐसे अच्छे बयान देके आज लक्ष्मण जी ने बयान दिया है, कल को और वक्ता आएंगे, छोटे मोटे गली मोहल्ले के वक्ता होंगे, वो भी इसी प्रकार का बयान देंगे। तो यहाँ का जो सामाजिक सौहार्द है वो तो बिगड़ेगा ही ना। आज आपने मुसलमानों को लेकर कहा है, कल आप सिख को लेकर कुछ कहोगे, परसों किसानों को लेकर कुछ कहोगे, तो ये तरीका नहीं है, ये एक असभ्यता कहलाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राव को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई थोड़ा सा बिल्कुल भाई आप किस तरीके का बयान दे रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि राव ने कभी नहीं करा। राव ने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करा। राव ने कहा हमारा भाईचारा है, क्योंकि राव मेवात को भी मानते हैं, मेवात को भी मानते हैं कि बोला हमारा रोटी मोहनलाल जी सुनिए, इनकी अगर कोई 70-80 साल की, 90 साल की राजनीति है ना, तो ये राजनीति बातों से रातों रात खड़ी नहीं होती है। बिल्कुल राव वीरेंद्र सिंह जी ने राजनीति खड़ी की थी। राव वीरेंद्र सिंह ने कभी अच्छी राजनीति नहीं करी ऐसी, जात बिरादरी की, धर्म की राव साहब ने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करी।
ना ही राव इंद्रजीत सिंह ने कोई छोटी छोटी बात करी है, छोटी राजनीति की है कभी जिंदगी के अंदर। जात बिरादरी की, धर्म की कभी कोई राजनीति नहीं करी। भाई राव वोट साहब मांगने के तो भाई पास वोट मांगने तो भाई सब जाएंगे भाई, वो भी जाएंगे क्या, वो सब क्यों नहीं जाएंगे जाएंगे। वोट मांगने का। लेकिन ऐसे आपका ऐसे आप इस तरीके का बयान क्या लगता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है या एक रणनीति के तहत कि चुनाव को बिगाड़ा जाए या कुछ हवाबाजी बनाई जाए, क्योंकि राव के पास भी इतना समय नहीं है। राव ने देखो 5-6 टिकटें दिलाई है, बेटी भी चुनाव लड़ रही है, अटेली भी संभालना है। अब ऐसे समर्थक है जिनको टिकट दिलाए वो ऐसा बयान देंगे तो नहीं लगता राव की भी फजीयत कहीं ना कहीं हो जाएगी। मोहनलाल जी, हरियाणा प्रदेश की पिछले 5 साल के अंदर जो दयनीय स्थिति है वो सब लोग देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। वो तो मनोहर लाल जी ने कर ही दी है। अब जो बची कुची थोड़ी सी आस है कि भाई दक्षिण हरियाणा से कुछ सीटें निकल जाएंगी, उस आस से पानी ये लक्ष्मण सिंह जी फेर देंगे ऐसे उठपटांग बोल के या उठपटांग बयान देख के। आप बताइए, ये बातें तो फैलती हैं, बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो क्या आप समझते हैं कि बातें जाएंगी? नहीं, बातें आगे जाएंगी। बातें जाएंगी तो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल समाज। आप बेरोजगारी की बात कीजिए कि कितने लोग बेरोजगार हैं। मैं वो बेरोजगारी की चरम सीमा पे पहुंच गई है। मैं वही बात कर रहा हूँ। आज सुबह सतीश शहर यादव में ने, शहर आज में सुबह सुनिए, आज सुबह आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है सतीश यादव ने कहा है कि अगर मैं काम ना कर पाऊं तो मुझे झोड़, आपके 3-3 झोड़ है, मुझे झोड़ में फेंक दीजिए। चिरंजीव राव से बात करते हैं, वो विजन की बात करते हैं कि वे मेरे बाप ने यूनिवर्सिटी बनवाई है, तमाम काम करवाए, मेडिकल कॉलेज हम लाना चाहते थे। तो ये विजन पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस चुनाव का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है घास के चक्कर में कपास खाने की तैयारी की जा रही है या कोई और? मोहनलाल जी, गलत हो रहा है। ये सब गलत हो रहा है। देखो, मेरा किसी से बैर या मेरा किससे द्वेष नहीं है। ना मेरा कप्तान साहब से बैर है, द्वेष है, ना मेरा सतीश से बैर द्वेष है, ना मेरा सन्नी से है, ना मेरा लक्ष्मण भाई से है। भाई चुनाव है, चुनाव 20 दिन बाद खत्म हो जाएगा, हमें फिर साथ मिलना है, रोज साथ बिल्कुल बैठना है, राम बिल्कुल राम शाम बिल्कुल। शाम करनी है। मगर हम 20 दिन में अपने लालच के लिए या अपने चंद छोटे से स्वार्थ के लिए इस समाज को तोड़े, ये हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। मतलब दिलों में दीवार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए मुझे चलते चलते चुनाव अटेली चु, का, चु, मुझे चलते चलते अटेली का बता दीजिए, क्योंकि अटेली से आरती राव चुनाव लड़ रही है, क्या समीकरण वहां बन रहे हैं? भाई देखिए देखिए आरती राव को बॉबी भाई सवाल सुनिए। इसलिए कर रहा हूँ, लोगों की निगाह है 4 न्यूज पे कि कुछ बॉबी भाई बताएंगे। बिल्कुल आज विनय जी फ्री सर। नहीं थे, आर कल विनय जी से पूछेंगे बावल का क्या सर सिनेरियो, आरती हल्का फुल्का बता दीजिए, मुझे पता भी चुनाव नहीं उठा कि आप खुद कह रहे 5 दिन बाद चुनाव उठेगा, तो मैं सर बताऊंगा थोड़ा सा आरती हल्का सा। आ, हमारी बहन आरती राव को राव साहब ने फ्री हैंड दे रखा है। तो आरती राव जी अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ गांव का दौरा कर रही हैं, गांव गांव जा रही हैं। लोगों जो नाराज है, जो कार्यकर्ता नाराज हो गए, तो देखो टिकट तो एक को मिलनी है, 10 दावेदार है, तो नाराज तो 9 होंगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई जल्दी मान जाता है, कोई बाद में मानता है, कोई थोड़ा टाइम लगाता है, तो सब प्रकार के चुनाव में है, सब भाई हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। रुस्सा चलिए मनाई के वो चल रहा है। राव साहब को अभी समय नहीं मिला है। राव साहब अटेली जाएंगे चुनाव उस दिन, जिस दिन राव साहब अटेली पहुंचेंगे, राव साहब प्रचार में जाएंगे, उस दिन चुनाव एक दिन से उड़ जाएगा। चलिए, और जगह का कोसली भी देखिए, राव साहब गए नामांकन कराने, बावल भी गए देखो जी हैं। मोहनलाल जी, तो मैंने बड़े मैंने आपको पहले बताया, राव साहब फिलहाल अभी हल्के वाइज मीटिंग लेने में व्यस्त थे। राव चलिए साहब अभी कल परसों से दौरे पे निकलेंगे, दौरे पे निकलेंगे तो चुनाव चढ़ेगा। चुनाव क्यों नहीं चढ़ेगा? चलिए, चुनाव चलेगा। और कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहे, क्योंकि आप लगातार देखिए विकास की बात कर रहे थे, मुद्दों की बात कर रहे थे कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा, तो अहिरवाल में एक बदलाव आने की संकेत है, तमाम लोग, सर लेकिन मुझे 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 खुशी है मोहनलाल जी कि हमने पिछले 6 महीने से बैठ के आपके चैनल पे जो डिबेट करी शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, तो कम से कम ये तो हुआ कि आज 4 मेन कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट अपना रोड मैप तो रख रहे हैं। शहर के विकास का वादा तो कर रहे हैं, शहर के विकास का रोड मैप तो दे रहे हैं। कम से कम ये तो आज मुझे खुशी है इस बात की लेकिन कि जागरूकता इतनी। बनवारी की टिकट कट गई। देखिए, लेकिन अभी अभी देखो अभी जी डेंट अभी डेंट चेयरमैन का लगेगा, नगर परिषद को लेकर आप लगातार उठा रहे थे मुद्दा, वो अब चुनाव प्रचार में मिलेगी, उसका मोहनलाल जी, लक्ष्मण को कितना डेंट लगेगा? मोहनलाल जी, इस जिले में मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि इस जिले का सत्यानाश उठाने वाले 2 आदमी थे, मंत्री बनवारी लाल और नगर परिषद की चेयरमैन पूनम यादव।
बनवारी लाल को तो मैंने जांच करवाई, जांच के अंदर वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि 200 करोड़ से ऊपर का उसने, जो जिले के 25 करोड़ खा गया और स्टेट लेवल पे 200 करोड़ का उसने घपला घोटाला किया था, वो सब सामने है। 24 अफसर जेल के अंदर है। रही नगर पालिका, तो नगर परिषद की जांच हो गई थी। 17A की परमिशन के लिए सीएम साहब के ऑफिस में पड़ी हुई है। मार्च के अंदर जो ये लोकसभा के इलेक्शन थे उसकी चुनाव आचार संहिता लग गई थी। उसके जस्ट बाद फिर सीएम भाई जो भी हुआ, सीएम साहब नायब सिंह सैनी व्यस्त रहे भागदौड़ में, या फिर लग गई चुनाव संहिता। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि सरकार बीजेपी रहे या सरकार दूसरी आए, नगर परिषद की चेयरमैन भी जेल जाएगी 100%। भ्रष्टाचार अब मैं शहर में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा भ्रष्टाचार। बिल्कुल, ये मैं अब मेरे शहर वासियों से वादा है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। चलिए चलिए, ठीक है, आपने आज बात रखी, लेकिन चुनाव उठेगा, आपकी बात ठीक है। लोगों का इंतजार था, कहीं ना कहीं आज बॉबी राव जी आपने थोड़ा इंतजार कम किया है, लेकिन 2-3 दिन में जब हम आपके पास बैठेंगे, एक एक सीट का आकलन करेंगे, विधानसभा वाइज करेंगे। ये थे हमारे साथ प्रवीण राव और बॉबी जी, जो कहें कि अहीरवाल के चुनाव का अब तक सिनेरियो बता रहे थे, और बता रहे थे किस तरीके से चुनाव को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अहीरवाल की जनता ऐसे नेताओं के झांसे में आने वाली नहीं है। वो पढ़ी लिखी जनता है और देख रही है कौन नेता मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और कौन मुद्दों से भटकाना चाह रहा है। फिलहाल बॉबी राव जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।